Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sisir Panja on Fire. Our motto is be financially independent and retire early. दोस्तों, क्या आपको मालूम है जब इन्वेस्टमेंट का सवाल आता है वो इंडियंस का सबसे फेवरेट सबसे प्यारा कौन सा वर्ड होता है? मैं बता रहा हूँ, गारंटेड एंड रिस्क फ्री। ये जो दोनों वर्ड है ये हमारा सबसे फेवरेट होता है जब इन्वेस्टमेंट का सवाल आता है। क्या लग रहा है आपको कि मैं अपना मन से ये बता रहा हूँ? नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ ये एक डेटा से बता रहा हूँ। मैं अभी ये डेटा आपको शो करने जा रहा हूँ। यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है, 2020 में ये पब्लिश किया था और उसमें कह रहा है कि हाउस होल्ड इंडियन जो हाउस होल्ड है इसका जो फिनेंशियल एसेट है उसका ब्रेकअप है। तो इसमें से जो पता चल रहा है कि लगभग 52.70%, दैट मीन्स आधा से भी ज़्यादा जो इंडियन एसेट है वो कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट की तरफ पे है। मतलब जैसे हो गया आपका एफडी हो गया, फिर रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, ऐसे टर्म डिपॉजिट हो गया। तो 52% इनका एफडी में आता है। फिर उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस का, इसका भी पोर्शन बहुत अच्छा है, 23% के आसपास लाइफ इंश्योरेंस में है। कोऑपरेटिव बैंक में 4% के आसपास लगभग है और करेंसी में है 13%। और सबसे कम म्यूचुअल फंड में 6.90 का सिर्फ है। तो जब हम फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये क्या है, सिर्फ फिक्स रिस्क फ्री होना है और गारंटेड रिटर्न आना है। लेकिन जब अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे ना तो आपका वेल्थ का कभी बढ़ नहीं पाएगा, मतलब वेल्थ का इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो कैसे, मैं आपको एक केस स्टडी की तरफ से इसको दिखाता हूँ। अब मैं जो शो करने जा रहा हूँ क्या 15 साल का एफडी का रेट है इंडिया में। 2006 से लेकर 2020 तक मैंने लिया है पिछले 15 साल का एफडी का इंटरेस्ट रेट, और उसको एवरेज जो इंटरेस्ट रेट मिला है वो है 7.41%। अब मानते हैं किसी बंदे ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 15 साल पहले हर महीने में 5,000 करके एफडी में डाल दे गया। अब यही 15 साल अगर ये कंटिन्यू करते रहेगा ये एक्सरसाइज, तो वो 15 साल में 9 लाख अपना इन्वेस्ट करेगा बैंक में, और एफडी का 7.41 के हिसाब से उनको इंटरेस्ट मिलेगा 7,52,000 के आसपास। तो टोटल उसका जो वैल्यू होगा वो है 16,52,000। तो आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और भी एक चीज़ इसमें कंसीडर करना है, अगर आप मिनिमम टैक्स ब्रैकेट में भी हो, मतलब आपका अगर सालाना इनकम 5 लाख से भी ज़्यादा हो जाता है टैक्सेबल इनकम, तो आपका जो एफडी का जो इनकम है वो भी आ जाएगा आपका इनकम में, और वो भी उसी हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर मैं मिनिमम ब्रैकेट भी पकड़ता हूँ तो जो टोटल इंटरेस्ट आया था इन बंदे का वो जो है 7,52,000, उसमें से भी 75,000 उनका निकल जाएगा टैक्स में। तो नेट वैल्यू कहाँ आ जाएगा? नेट वैल्यू आ जाएगा 15,77,000। तो फिर अभी और एक चीज़ देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो अब हमने कैलकुलेशन किया है वहाँ पे एक मुद्दे को तो हम लोग नज़रअंदाज कर दिया है, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है इनविजिबल डेमन, जो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा राक्षस है जो हमारा जो करपास है, जो हमारा वेल्थ है, इनको धीरे धीरे इनको खा के जा रहा है। अब 15 साल का इंडिया का इन्फ्लेशन का हम देखते हैं, वही सेम टेन्योर मैंने लिया 2006 से लेकर 2020 साल तक। तो देखा कि एवरेज इंडियन जो इन्फ्लेशन है पर एनम वो है 7.12%। तो इसका मतलब यही हो गया है कि खर्चा भी साथों साथ बढ़ रहा है। जैसे मैंने 5,000 करके सेव किया था एफडी में, और वो वैल्यू आ गया 15-16 लाख के आसपास। तो अभी उसी हिसाब से अगर देखते हैं कि कोई एक खर्चा जो उस टाइम में 5,000 करके हर महीने में आता था, तो उसका वैल्यू अब क्या होगा? मान के चलो आपका कोई एक्सपेंस, मान के चलो ग्रोसरी एक्सपेंस, उस टाइम में आपको हर महीने में 5,000 करके लगता था ग्रोसरी एक्सपेंस। तो ये 15 साल में आपका ग्रोसरी एक्सपेंस आपने कितना किया है, तो वो अगर आप देखोगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 16,10,000। तो इसका मतलब इसमें से क्या, मतलब कंक्लूजन में क्या आ रहा है? कंक्लूजन में यही आ रहा है कि और टैक्स के बाद आपको मिला है 15,77,000, और वही 5,000 का एक्सपेंस वो 15 साल में आ गया है 16,10,000। तो मतलब ये हुआ है कि आप गरीब बन गए हैं। आपका 15 लाख इनकम और 16 लाख हो गया खर्चा। तो आपका फिक्स डिपॉजिट में अगर पैसा आप रखोगे तो वो पैसा आपका इन्फ्लेशन को कॉम्पेट नहीं कर पाएगा। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में ये शॉर्ट हो जाएगा, और आपका नेट लॉस कितना आ जाएगा? 33,000। और ये अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा कि ये 2.1% है, तो 2.1% में आप गरीब बन गए। तो यही हम लोगों को देखना है कि रिस्क फ्री के चक्कर में हम ऐसे जगह में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसमें हमारा वेल्थ कभी नहीं बढ़ता है। और एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि जो मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि the biggest risk in life is not take any risk at all। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।